प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। खुदा ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक और आनंदित हैं। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज जो मैं आपको जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ, ये जानकारी एक बहुत ही फेमस न्यूज़ चैनल जिसका नाम है TV9 भारतवर्ष, उस चैनल पर इस जानकारी को बांटा गया है। और उस चैनल में एक बात बताई गई कि इज़राइल अब प्लान कर रहा है तीसरे मंदिर का निर्माण करने के लिए। और ये बात तो हमें पहले से ही पता है कि ऐसा होगा, लेकिन मेरे प्रियो, ये अब ताज़ा जानकारी निकल कर बाहर आई है कि बहुत जल्द इस्राइल तीसरे मंदिर का निर्माण करने के लिए जा रहा है। और ये बात किसी मसीह व्यक्ति ने नहीं, मसीह लोग तो बोलते ही हैं। खैर, आज एक न्यूज़ चैनल भी दिखा रहा है कि बहुत जल्द इस्राइल देश तीसरे मंदिर का निर्माण करेगा। उसके लिए तैयारियां हो चुकी है, नक्शे बन चुके हैं। दरवाज़ा कौन सी तरफ रहेगा, कौन सी चीज़ किधर रहेगी, ये सारा नक्शा उन्होंने अपनी न्यूज़ चैनल पर बताया है। हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस न्यूज़ का आपको लिंक दे दूँगा, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी जानकारी है वो एकदम सच्ची जानकारी है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर अब हमें आज सीखना क्या है। हमें किसी न्यूज़ चैनल से मतलब नहीं है, लेकिन कहने का मतलब जो बाइबल में लिखी गई बातें हैं, न्यूज़ों में आ रही है, तो समझ लीजिए बाइबल का एक एक वचन पूरा हो रहा था, जा रहा है वर्तमान समय में, और आने वाले समय में भी पूरा होता रहेगा। हालेलुया। तो बाइबल का ये भी वचन कि परमेश्वर का वचन जो पूरा होने के लिए जा रहा है वो है तीसरे मंदिर का निर्माण। तो अब हम विश्वासियों के सीखने के लिए क्या यहाँ पर मुख्य बात है मेरे प्रियो, अब परमेश्वर को हाथों और ईंटों के बनाए गए मंदिरों की आवश्यकता नहीं है। इस्राइल इस बात से अनजान है और नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर का वचन पूरा होगा। तो अब परमेश्वर का जो निवास स्थान है वो है परमेश्वर की कलीसिया, और परमेश्वर अपनी कलीसिया में वास करता है। और अजीज़ों, ये तीसरा मंदिर का निर्माण इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहा है। हमारा एक मालिक है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, वो बहुत जल्द इस धरती पर आने वाला है। और जब वो कलीसिया को ले जाएगा और ये जो तीसरा मंदिर बनेगा या इसका निर्माण होगा, तो इसमें विरोधी मसीह आकर वास करेगा, अपनी मूर्ति को खड़ा करेगा। कुछ वचन मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, उसके लिए आप पढ़िए मत्ती 24 का 15 वचन। मत्ती 24 का 15। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी, दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तो इधर में मेरे प्रियो लिखा, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। मेरे प्रियो, ये विरोधी मसीह उस मंदिर में वास करेगा, अपनी मूर्ति को खड़ा करेगा और दुनिया को केंद्रित करेगा कि मेरी मानो, और अपने ही हर एक कानून को लागू करेगा। और कुछ वचन मैं आपके बीच में रखूँगा, दानियेल की किताब 9 अध्याय, उसका 27 वचन भी इसके साथ हम पढ़ेंगे। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। वो आएगा, पहले लोगों के साथ एक अच्छी वाचा बांधेगा, मैं शांति का दूत हूँ करके। परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह होम बलि और मेल अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाली
पर पड़ेगा। और 11 का हम लोग 31 भी देख लेते हैं साथ ही साथ, क्योंकि ये सेम वचन हैं। तब वह उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वह घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे और उजाड़ करा देती है, जो उजाड़ करा देती है। इसके साथ 12 का 11 भी पढ़ लेते हैं। जब वह नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब वह 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन तक अंत तक भी पहुँचे। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों में अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, इन आयतों से हमें पता लगेगा वो पवित्र स्थान का निर्माण होगा, लेकिन उसमें परमेश्वर का वास नहीं होगा। उसमें विरोधी मसीह, जिसको मुस्लिम लोग दजाल के नाम से भी जानते हैं, वो अपना उस स्थान में कब्जा करेगा, अपनी मूर्ति खड़ा करेगा और वहीं से लोगों को केंद्रित करना शुरू करेगा। अजीज़ों, तो अजीज़ों, इसलिए ये जो बातें हैं ये सत्य है। न्यूज़ चैनल तक इन बातों का खुलासा कर रहे हैं, तीसरा मंदिर बनने के लिए जा रहा है करके। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, आपके लिए सीखने लायक बाइबल का हर वचन पूरा हो रहा है। बोलिए आमीन, हालेलुया। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखें परमेश्वर का वचन सत्य है करके। तो अजीज़ों, ये वचन सत्य है, ये कोई बूढ़ी माँ की कहानियाँ नहीं हैं जो बस ऐसे ही लिख दी गई। बाइबल के एक एक वचन पूरे हो रहे हैं और होते रहेंगे। इसी से पता चलता है ये मरा हुआ वचन नहीं, ये जीवित वचन है जिसको आप पढ़ते हैं और सुनते हैं, और यही सत्य है। इसकी एक एक बात पूरी हो रही है। बोलो हालेलुया। और मेरे प्रियो, इस घटना से हमें आज क्या सीखना है? विश्वासियों, अब आज से ढीले रहने का समय नहीं है। तैयार हो जाइए, आपका दुल्हा आपको लेने के लिए जल्द आ रहा है। और अगर तैयारी नहीं करोगे तो उस दजाल विरोधी मसीह के हाथ में दुख और कष्ट को झेलना पड़ेगा। तो मेरे प्रियो, इसलिए अब ये लापरवाही का समय नहीं, वचन पूरा हो रहा है। यीशु के आने का भी पूरा होने वाला है और तीसरे मंदिर का निर्माण होगा। न्यूज़ चैनल चीख चीख के इस बात को बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि बहुत जल्द इस्राएल तीसरे मंदिर का निर्माण करेगा। मैं आशा करता हूँ इस नॉलेज भरी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का वचन सच्चा है और यही सत्य वचन है, मरा हुआ नहीं, जीवता वचन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।